सभापति महोदय आप बताइए, मैंने अपना घर बार किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय, मैंने अपना घर किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं योगी जी रो रहे थे? बताइए, अतीक का मैं इसलिए भी समर्थन करता हूँ, उसने भाई आज तक हिंदुओं को कभी कुछ गलत नहीं बोला, उसने मंदिर पे कभी टिप्पणी नहीं की, उसने कभी हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं की, राजनीतिक मुद्दों पे करता था। भाई वो मंदिर पे या फिर हिंदू धर्म पे कभी टिप्पणी करता, मैं उसके समर्थन में नहीं रहता। मिट्टी में मिला देंगे। अरे भैया, इस्लाम तो कहता है मिट्टी में आए। हजरत अली जो थे, मोहम्मद साहब, उन्होंने तो लास्ट में जो उन्होंने कहा, भैया हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाना। इस्लाम की औरतों को बदनाम करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो हिंदूवादी संगठनों ने ले लिया है। भाई सनातनी जो होगा ना, वो कभी मुसलमानों का विरोध नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ मौजूद है ब्राह्मण समाज का एक ऐसा लड़का जो अतीक अहमद के समर्थन में सड़कों पर उतर आया है। जी हां दोस्तों, इनका नाम है अनुराग ओझा। पहले भी आप इन्हें सुन चुके होंगे। अनुराग ओझा का कहना है कि मैं अतीक अहमद का समर्थन इसलिए करता हूं कि अतीक अहमद ने आज तक कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, हिंदू धर्म को लेकर आज तक कभी भी उसने टिप्पणी नहीं की। उसके समक्ष जो भी आता था, हिंदू या मुसलमान, उसको बराबर दर्जे का सम्मान दिया करता था। और आज जिस तरह से अतीक अहमद का कर दिया गया और उसके बाद उनके परिवार की औरतों को परेशान किया जा रहा है, शाहिस्ता परवीन को लेकर भी उसने बहुत सारी कमेंट की। उसने बताया कि शाहिस्ता परवीन अतीक अहमद की मौत के बाद 4 महीने 10 दिन की इद्दत में होगी, जहां कहीं भी होगी। कहां है कोई नहीं जानता। तो चलिए अनुराग ओझा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अतीक अहमद जैसे अपराधी के समर्थन में ब्राह्मण समाज का ये लड़का उतरा है। और इस तरह से उतरा है कि जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है तब से लेकर आज तक लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर खड़े होकर के ये बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, और उसके बाद जब अतीक अहमद का कत्ल हो जाता है उसके कुछ दिनों के बाद उनका ये बयान आता है कि हमने गर्मी निकाल दी, सबको ठंडा कर दिया। इस तरह के बयान, भाषणों पर अनुराग ओझा बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। वीडियो शुरू करते हैं। ब्राह्मण समाज के इस लड़के अनुराग ओझा से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं 2 बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी इन्होंने बोला है उसकी जिम्मेदारी इनकी खुद की है। ये चैनल इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हमारा काम है केवल अनुराग ओझा के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर इन्होंने कुछ ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे आप गुस्से वाली भाषा मान सकते हैं। तो चैनल इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। बात करते हैं अनुराग ओझा से शाहिस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी को लेकर। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि मरने के बाद में मिट्टी में ही मिलना है, उन सारी चीजों को लेकर के बड़ी बातें कही। इनकी बात आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि एक ब्राह्मण समाज का पंडित लड़का जो एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने और कानून प्रशासन ने पूरी तरह से अपराधी ठहरा करके सजा दे दी थी, आखिर फिर क्यों ये लड़का अतीक अहमद के समर्थन में आया? तो चलिए अनुराग ओझा से बात करते हैं, टाइम को नहीं गवाते हुए, और उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। क्या करें, अपराधियों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। उसके साथ गलत हुआ है। अगर गलत हुआ एक चीज बताइए, आप पत्रकार हो, पत्रकार बंदूक लेके चलते हो, आपके बैग में कैमरा और माइक के अलावा तो कुछ नहीं रहता है। वो बंदूक लेके कहाँ से आ गया? एक दिन पहले मेडिकल के ले गए, तब भैया जो पत्रकार लोग वहाँ पे पहुंचे, कोई नहीं करेगा, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। दूसरे दिन पहुंचता है जब फिर उसको मेडिकल के लिए 10 बजे। एक चीज बताइए, पत्रकारों को कैसे पता चल गया कि हाँ ये आ रहे हैं? और फिर पत्रकारों को मान लिया कि पता चल गया, तो उन आरोपियों को कैसे पता चला कि हाँ चलना है? हत्या के पीछे ये हत्या साजिश है, साजिश है। ये सब मास्टरमाइंड करने वाला उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की प्रशासन है, उत्तर प्रदेश के जो न्यायाधीश बन बैठे हैं महाराज जी, वो लोग सब एक मतलब एक चीज बताइए कि कुछ मीडिया वाले दिखा रहे थे ना कि उसके घर नहीं है। अब महाराज घर नहीं है तो 7-7 लाख का असलाह कहां से आया? ये बात मीडिया वाले पूछ नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और इनके संघी लोग, भाई साहब सीधा संघी, जब तक इस देश में बजरंग दल और आरएसएस पे बैन नहीं लगेगा तब तक मुसलमानों को जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे मारा जाएगा। अरे मुसलमानों का इतिहास धार्मिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, धार्मिक। फिर अच्छा एक चीज बताइए, हमारा बजरंग दल कैसा संगठन आपको नहीं पता है? उत्पाती संगठन है। मैं वीडियो आरएसएस कैसा संगठन है? सब उत्पाती हैं। आप पहले बताइए, राष्ट्रपिता जिसे हम कहते हैं, उसकी हत्या करने वाला किस संगठन से था? जो उत्तर प्रदेश का विधायक रह गया है, सांसद रह गया है, उसने कहा कि जज साहब में सिक्योरिटी दे दो। अतीक के गुर्गे हैं क्या? अतीक के गुर्गे हैं क्या? मैं अतीत का गुर्गा नहीं, उसके साथ में गलत हुआ है, उसके साथ में गलत। अतीक के गुर्गे लग रहे हैं आप जबरदस्ती। आप भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हो, बजरंग दल से शामिल हो का? आप पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लग रहे हो मुझे। नहीं, शाइस्ता रिश्तेदार है क्या? शाइस्ता रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, उप सांसद,
पूर्व विधायक की पत्नी है भाई, इस्लाम कहता है कि उसे रखो भाई, संविधान को हम मानते हैं, संविधान के दायरे से उसे सजा देती है, संविधान उसका धर्म भी मानने की इजाजत देता है। 4 महीने बाद वो खुद सरेंडर कर सकती है और तुम उसे खून का धब्बा दिखा रहे हैं जी। और 2-3 लोग जो ऐसे नफरती चिंटू हैं वो तो दिखा रहे हैं कि फुर्र हो गई, किसी से कसल लेके भाग। अरे महाराज काहे एक औरत को बदनाम कर रहे हो भैया? हे तो कौन है गुड्डू मुस्लिम फिर? गुड्डू मुस्लिम कौन है? हाँ। एक चीज बता दीजिए। शाइस्ता के साथ जिसकी तार जोड़ रहे हैं लोग, जोड़ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम की औरतों को बदनाम करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो हिंदूवादी संगठनों ने ले लिया है। भाई सनातनी जो होगा ना वो कभी मुसलमानों का विरोध नहीं करेगा, और जो सरकारी हिंदू होगा वो आजीवन विरोध करता रहेगा। अरे मुसलमानों का इतिहास पढ़ो ना, पढ़ो मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। अशफाक उल्ला खान कौन थे बताइए? मुसलमान थे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? हिंदू थे। दोनों भाई साथ में शहादत दिए, फांसी पे चढ़ गए। आप 1857 में जाइए, ऐसे ही लोग थे जो हिंदू के मंदिर में गाय का मांस फेंक देते थे, सुनिए, और मस्जिद में सुअर का मांस फेंक देते थे। यही लोग थे जो हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे। यही आज लोग हो गए हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब तक इस देश में सेकुलरिज्म की सरकार नहीं आएगी तब तक इस देश में मुसलमानों को मारा जाएगा। 2014 के बाद आप देख लीजिए पत्रकार महोदय, इस देश में मुसलमान पैदा होना बहुत बड़ी बात। कहते हैं इस्लाम में तो कहता है, इस्लाम धर्म कहता है कि अगर किसी मुसलमान को कोई कातिल मार देता है तो वो शहीद होता है। बिहार में वो नारा लग गया ना, अब लोग छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। नारा गलत लगा है। एक चीज बताइए, मैं क्या कह रहा हूं कि इस्लाम ऐसा कहता है हैं कि अगर किसी को कातिल मार दे तो शहीद होगा। इस्लाम को मानते हो नहीं मानते हो? बोलिए इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद बोल रहे हो ना? ये बजरंग दल वाले देख रहे हैं भैया, आप लोग भी बोलिए, क्योंकि इस्लाम कहता है उसको शहीद हो। फिर वहाँ पे नारे लगाए कि अमर रहे। भाई जब शहीद हुआ, शहीद का तो अमर ही लगता है ना। मैं उस बात के भाई देखो, इस्लाम कहता है, मैं इस्लाम का समर्थन करता हूँ। मैं आती की हुकूमत अगर अपराधी है तो कोर्ट सजा दे देता, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। एक चीज बताइए कि एयरपोर्ट किसका है? मोदी जी का है। भाग गई तो कैसे भाग गई जी? एयरपोर्ट पे तो गई होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि घर पे वो विमान आया और वहां से लेके उड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, मुस्लिम महिला को बदनाम करने की एक साजिश है। वो 4 महीने तिब्बत पे रहेगी, उसके बाद लेकिन योगी जी को जो धमकी आ रहा है, अरे योगी जी को धमकी, अतीक के मरने के बाद भैया 2009 में सदन के नहीं है। सभापति महोदय आप बताइए, मैंने अपना घर बार किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय मैंने अपना घर किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊं? क्या मैं? कौन रो रहा? योगी जी रो रहे थे। और उस समय अगर ठोक दो वाला सिस्टम होता ना पत्रकार महोदय, तो आप जिनके लिए दलाली आप लोग कर रहे हो, जैसा के पापा भी आज ना होते और उत्तर प्रदेश का नकली सिंहासन पे बैठा हुआ नकली बादशाह भी इस देश में ना होता। दोनों ठोक दे वाला, ये कहते मिट्टी में मिला देंगे। अरे भैया इस्लाम तो कहता है मिट्टी में आए। हजरत अली जो थे मोहम्मद साहब, उन्होंने तो लास्ट में जो उन्होंने कहा कि भैया हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाना है भैया। और योगी जी ने जब कहा तब भी मुसलमान भाइयों को जागने की जरूरत है। जब तक वो जागेंगे नहीं ना तब तक आए दिन मारे जाएंगे भाई। वो मैं सीधा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। भाई हिंदू जो होता है, हिंदू धर्म में होता है जलाते हैं, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। समझने की जरूरत है। बाकी समझदार के लिए तो इशारा मुसलमानों को टारगेट सीधा टारगेट। एक चीज बताइए, अतीक का मैं इसलिए भी समर्थन करता हूं, उसने भाई आज तक हिंदुओं को कभी कुछ गलत नहीं बोला। उसने मंदिर पे कभी टिप्पणी नहीं की। उसने कभी हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं की। राजनीतिक मुद्दों पे करता था। भाई उनको देख के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब तक उनका काम निकलता था ना, उनके कहने पे काम होता था, उनके आगे पीछे काम होता था। जब पता चल जाता तो 3-4 लड़कियां जो थे, अरे ब्राह्मण समाज के। आप तो अतीक के पड़ोसी जिला के हैं, क्या अतीक के बारे में जानते थे? भाई देखिए, वो सांसद था, विधायक था, उसने सिक्योरिटी मांगी, उसने अच्छे काम किया। भाई उसने मैं क्या करूं? मैं ब्राह्मण हूं। अगर वो मंदिर पे या फिर हिंदू धर्म पे कभी टिप्पणी करता, मैं उसके समर्थन में नहीं रहता। भाई साहब उसने हमेशा सच्चाई के रास्तों पे चला और उस सत्य के रास्तों पे चलते हुए उसने सिक्योरिटी मांगी और फिर भी उसको मार दिया गया। तो भैया इस्लाम के हिसाब से अगर उसे माना जाए तो वो शहीद हुआ। हिंदू मुसलमान करने का, हिंदू का मुस्लिम का आरक्षण खत्म कर देंगे, मुस्लिम को मिट्टी में मिला देंगे, मुसलमानों की ये कर देंगे वो कर देंगे। आप पढ़िए अशफाक उल्ला खान को, आप पढ़िए मोहम्मद इनको बहादुर शाह जफर को। उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अरे पढ़िए 1857 में 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत दे दी। अगर यही लोग होते, आज बताइए देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? मुसलमानों का। तो दोस्तों अनुराग ओझा की वीडियो देखकर आपके समझ में क्या आया कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के कत्ल के बाद से गायब है। इस्लाम धर्म के अंदर जब किसी का पति मर जाता है तो उसको 4 महीने 10 दिन की एक इद्दत करना होती है। उस पीरियड को 4 महीने 10 दिन के पीरियड में ना तो वो किसी बाहर के इंसान को देख सकती है, ना ही कोई बाहर का गैर मर्द उसको देख सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को इद्दत कहते हैं
और अनुराग ओझा और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस समय जो उनका पीरियड है, इद्दत का पीरियड उनका चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी इद्दत खत्म होने के बाद वो खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दे। क्या लगता है आपको, किस हद तक ये बात सही? साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर अनुराग ओझा ने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर कभी किसी की बुराई नहीं की जाती और इस्लाम धर्म के अंदर अगर किसी को आना होता है तो वो तलवार के जोर पर नहीं आता, बल्कि खुद ब खुद अपनी मोहब्बत से आता है। बहुत सारे पार्ट इस वीडियो के मैंने काट दिए हैं ताकि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन नहीं हो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।